माई स्मार्ट गाइड के एक और नए अपडेट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट इस वीडियो में हम जानेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। देश के अलग अलग राज्यों में सरकारों की ओर से सरकारी कर्मचारियों को लेकर जो बड़े ऐलान किए गए हैं, अभी रिसेंट के जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, छोटा सा वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाला है। पहली बड़ी अपडेट खबर देखिए, पश्चिम बंगाल से आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 4% इजाफे का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य का बजट पेश करते हुए इसकी जानकारी दी है। वहां के वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 1 अप्रैल 2025 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करेगी और इससे राज्य सरकार के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारकों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 18% हो जाएगा। दूसरा बड़ा अपडेट देखिए, अब जम्मू कश्मीर से आ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने डीए में वहां बढ़ोतरी की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अपडेट दिया है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी की है और ये वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के बकाया डीए का भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट देखिए, जम्मू कश्मीर में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को फरवरी और मार्च का वेतन नहीं मिलेगा। बिजली निगम ने वित्त वर्ष की समाप्ति तक एनओसी को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को अपने बिजली बिल की अदायगी करने के बाद मिलने वाली एनओसी अपने विभाग में जमा कराने के बाद ही वेतन मिलेगा। यानी जम्मू कश्मीर में बिजली निगम ने फिर वित्त वर्ष की समाप्ति तक एनओसी को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को जहां बिजली बिल की अदायगी करने के बाद मिलने वाली एनओसी अपने विभाग में जमा कराने के बाद ही फरवरी और मार्च का वेतन मिलेगा, वहीं आम उपभोक्ताओं के भी एनओसी दिखाने के बाद ही सरकारी काम पूरे होंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा एक और अपडेट देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब घर बैठे ही आप 10 नई सेवाओं का फायदा ले सकते हैं। बिजली कनेक्शन समेत 10 तरह की नई सेवाएं आपको घर बैठे मिलेगी। जम्मू बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं के लिए नया बिल सुविधा ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए उपभोक्ता घर बैठे ही करीब 10 तरह की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें नया कनेक्शन लेना, लोड बढ़ाना घटाना, बिल में सुधार के लिए आवेदन करना, इस तरह के काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर पाएंगे। जम्मू से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा देखिए, उड़ीसा सरकार ने जूनियर शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। उड़ीसा सरकार ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाले जूनियर शिक्षकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है और इनका मासिक वेतन अब 11,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, टैक्स पेयर्स और केंद्रीय कर्मचारियों के बाद ईपीएफओ के 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स को भी बड़ा तोहफा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी पर 12% की कटौती ईपीएफ खाते के लिए की जाती है। साथ ही कंपनी भी इतना ही पैसा कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा करती है। पिछले साल पीएफ पर 8.25% ब्याज मिला था। इस बार कितना मिलेगा, इसको लेकर भी जल्दी अपडेट मिलने वाला है। ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी 28 फरवरी को इस पर फैसला ले लेगा। सूत्रों ने इस तरह की जानकारियां दी हैं। इसके अलावा देखिए, बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने अब पूरी तरह से यह साफ कर दिया कि कर्मचारियों को 18 माह के डीए डीआर का बकाया नहीं मिलेगा। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे थे। मौजूदा संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि साल 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्तीय प्रभाव तथा सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्त वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा था। इसलिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है, यानी इन भत्तों का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 18 महीने का डीए डीआर रोककर 34,402 करोड़ रुपए बचाए थे। तो फिलहाल ये डीए को लेकर भी अपडेट, एरियर को लेकर आप देख पा रहे हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को प्रदेश की योगी सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ सकती है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अपडेट चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार केंद्र सरकार की तरह 8वें वेतन आयोग के गठन की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने अलग अलग सरकारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। आपको बताएं, अभी हाल ही में केंद्र में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और आयोग की सिफारिशों के आधार पर जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू किया जा सकता है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को अपनाया जाए और यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूर कर देती है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकता है। चलिए उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए, यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों में सरकारी वाहन चालकों और अनुसेवकों का वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण और वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ा दिया है। यानी अब वर्दी खरीदने के लिए 680 रुपए के बजाय 1,020 रुपए मिलेंगे। रेनकोट खरीदने के लिए 500 रुपए के बजाय 750 रुपए मिलेंगे। शीतकालीन वर्दी के लिए 1310 रुपए के बजाय 1965 रुपए, जूते के लिए 164 रुपए के बजाय 246 रुपए, छाते के लिए 96 रुपए
के बजाय 144 रुपए मिलेंगे। रेनकोट 5 साल में एक बार मिलेगा। ग्रीष्मकालीन वर्दी 4 साल में एक बार, शीतकालीन वर्दी 3 साल में एक बार मिलेगी। वहीं महिलाओं को ग्रीष्मकालीन वर्दी हर साल, वाहन चालकों को शीतकालीन वर्दी 3 साल में मिलेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ते के 40 रुपए के बजाय 60 रुपए मिलेंगे, जबकि वाहन चालक को 60 रुपए के बजाय 90 रुपए मिलेंगे। सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी के मौलिक रूप से नियुक्त एवं 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी स्थायी जमादार, अर्दली, दफ्तरी, पत्रवाहक, कार्यालय, चपरासी और राजकीय वाहन चालक को ये वर्दी भत्ता मिलेगा। इसके अलावा जिन कार्मिकों को पूर्व में साफा उपलब्ध था उन्हें साफा भी मिलेगा। तो ये यूपी से जुड़ा अपडेट है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, कैबिनेट मीटिंग उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा अवकाश रियायत यानी LTC की दरों में संशोधन कर दिया है और अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। लंबे समय से कर्मचारी LTC दरों में बदलाव की मांग कर रहे थे और ताजा बदलावों के तहत अब लेवल 10 या इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा और रेल यात्रा में AC प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा। लेवल 6 से 9 तक के कर्मचारियों को रेल यात्रा में AC 2 का किराया मिलेगा। लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को रेल यात्रा में AC 3 का किराया मिलेगा। चलिए बड़ी खबर हरियाणा से देखिए, नायब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की फिर मौज कर दिया, 25% शिक्षा भत्ता बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की घोषणा की है और अब कर्मचारियों को हर महीने 2812 रुपए बाल शिक्षा भत्ता और 8437 रुपए छात्रावास सब्सिडी मिलेगी। दिव्यांग बच्चों के लिए हर महीने 5625 रुपए का शिक्षा भत्ता और दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए हर महीने 3750 रुपए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा से खुशखबरी है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबर देख पा रहे हैं। अगले 6 महीने में ये परमानेंट हो जाएंगे, हाईकोर्ट का फैसला। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों से जुड़ा अपडेट आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इस साल 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने का आदेश दे दिया है। 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव होगा, लेकिन 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। यानी इस फैसले में हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि साल 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे उन पर 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। इसके अलावा 2014 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। काम में ढिलाई बरतने वालों को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र के ढीले ढाले कामकाज करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में समीक्षा के लिए सभी विभागों में कमेटियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा बोर्ड और निगमों में भी ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए कमेटी बनेगी। एक अपीलेट कमेटी का गठन किया जाएगा जहां जबरन सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारी अपनी बात रख पाएंगे। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज देखिए, अब मकान बनाने के लिए मिलेगा 25 लाख रुपए का एडवांस लोन। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब कर्मचारी मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक अग्रिम ले सकेंगे। बेटे बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए ऋण मिलेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी ऋण की राशि में बढ़ोतरी की गई है। पंजाब सरकार ने इस विभाग के कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। अब ड्यूटी के दौरान भड़कीले, छोटे और बिना आस्तीन के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई कर्मचारी नए नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग ड्रेस कोड तय किए गए हैं। वहीं देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी। बड़ी अपडेट खबर है। पिछले साल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया था और यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी के बाद की गई थी, जिसमें महंगाई भत्ता यानी DA उनकी बेसिक सैलरी वेतन का 50% तक पहुंच गया था। हिमाचल प्रदेश में संयुक्त कर्मचारी महासंघ से जुड़ा अपडेट आ रहा है। बिजली बोर्ड में समाप्त किए 700 पदों को बहाल करें सरकार, मांग की गई है। वहीं मध्य प्रदेश कटनी में सफाई कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की है। 15 से 20 साल से काम करने वाले कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त को 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ा अपडेट देखिए, सरकारी कर्मचारियों की 52 मांगों को लेकर आंदोलन। 14 फरवरी को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, निगम मंडल और पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। मोर्चा 14 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला, तहसील और विकासखंड मुख्यालयों पर अपनी 52 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए करना होगा ये काम। नए नियम देखिए, बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब सभी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा और कामकाज सुचारू रूप से चलेगा। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए नया निर्देश जारी किया है। अब किसी भी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य होगा। ये नियम राज्य के लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों
कर्मचारियों पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर उस दिन उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी विभाग के प्रमुखों को अवगत करा दिया है। झारखंड के 4th ग्रेड के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2010 में हुई नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध करार दिया है। झारखंड में साल 2010 में आयोजित हुए 4th वर्गीय कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। राज्य सरकार को कोर्ट ने 6 महीने के अंदर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए फरमान, सोशल मीडिया के लिए नए नियम आए हैं। नहीं मानने पर एक्शन भी हो सकता है। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर सरकार की ओर से कुछ नए नियम जारी किए गए और इसमें बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने, लिखने और पढ़ने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है। जो भी कर्मचारी इसके खिलाफ जाएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। इन्फोसिस बढ़ाएगी कर्मचारियों की सैलरी, फरवरी के आखिर में देगी लेटर। औसत 5% से 8% तक इंक्रीमेंट हो सकता है। इन्फोसिस ने अलग अलग बैच में प्रमोशन लेटर भी जारी करना शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही नई पेंशन स्कीम। केंद्रीय कर्मचारियों को इस स्कीम में क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस तरह से ये पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और एनपीएस से अलग होगी, इसको लेकर हमने आपको विस्तार से पहले वीडियो में बताया हुआ है। फिलहाल अपडेट आप देखिए कि आगामी 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई स्कीम शुरू होने वाली है और इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस स्कीम में केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। राजस्थान के पाली से एक बड़ी खबर देखिए। नरेगा कर्मचारियों ने अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने बाली विकास अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविदा रूल्स 2022 के तहत 9 साल से अधिक अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया गया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 1 अप्रैल से नया नियम लागू करने वाला है, यानी अब अभ्यर्थियों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पेनल्टी वसूल करेगा और ये नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। ऐसे आवेदक अभ्यर्थी जो फार्म तो भर देते हैं परीक्षा में, लेकिन उसके बाद फिर परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन बोर्ड नया नियम लागू करने वाला है। अगर कोई उम्मीदवार भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करता है और परीक्षा के समय उसमें शामिल नहीं होता तो उसके लिए पेनल्टी भरने का प्रावधान होगा। इसके अलावा आपको बताएं 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक नया सिस्टम आने वाला है। सरकार को यह पता लग जाएगा कि आय से कितना टैक्स मिलेगा, कर्मचारी की कितनी कटौती होगी, टीडीएस और फॉर्म 16 में क्या स्थितियां रहेगी। इन सभी बातों की जानकारी एक ही क्लिक पर 1 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी और इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली के तहत IFMS 3.0 से जोड़ा गया है। वहीं राजस्थान में कर्मचारियों को बजट से उम्मीद है। कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकारी पिटारे से कुछ ऐसा निकले कि कर्मचारियों को आंदोलन नहीं करना पड़े। भजनलाल सरकार अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करने वाली है और इस बजट में 8 लाख कर्मचारियों को कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। वहीं देखिए जर्मनी के एक प्रमुख बैंक ने करीब 3900 नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया है। जर्मनी के प्रमुख बैंक कॉमर्स बैंक ने 2028 तक लगभग 3900 नौकरियों को खत्म करने की योजना बनाई है, जो कि कुल कर्मचारियों का लगभग 10% है। तो ये दोस्तों कर्मचारियों से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारियां थी। ऐसे ही काम की जानकारियों के वीडियोस हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा और इस जानकारी को अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसे ही अपडेट जानकारियां मिलती रहे। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।